शिक्षक हमारा, अरे अब क्या हम कहें, ये लोग क्या क्या शब्द कह रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और कहेंगे, वो हम टाइट कहेंगे, शाही जी की भाषा में कहें, अगर सरकार आर पार के मूड में है तो हम भी तैयार हैं, कमर कस के तैयार हैं। मशीन से मनुष्य की तुलना नहीं हो सकती। एक फिल्म हम लोगों ने देखा था, ये लोग उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें रोबोट रोबोट था? रजनीकांत की फिल्म थी। जिसने बनाया उसी को मार दिया। भी कंप्यूटर, ऑनलाइन और मोबाइल और एप्स के पास सेंटिमेंट नहीं है, और हमारा काम सेंटिमेंट का है। हमको प्रेशर देके हमसे कुछ नहीं कराया जा सकता। हम चने की दाल नहीं, क्या प्रेशर देंगे तो हम उबल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हम बिल्कुल पत्थर के राजमा है, सारा पानी जल जाएगा, हम हिलेंगे नहीं। कोशिश तो करिए आप। चलिए राजमा बने रहिए फिलहाल। मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल तय मानता हूं। मैं विनय जी के पास एक सवाल लेकर जाऊंगा, तकनीकी का सवाल है, और मैं विनय जी से पूछना चाहता हूं कि मैं ये मान के चलूं, अगर आपने एक दिन पोर्टल पर अटेंडेंस दी और उसके बाद फिर आप नहीं लगाओगे तो आपका वेतन ऑटोमेटिक कटता रहेगा, फिर उस वेतन के लिए अधिकारियों के दरवाजे चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये पक्का है कि नहीं? मुझे जो मैं समझ पा रहा हूं कि अगर एक दिन आपने उस पर अटेंडेंस लगा दी और फिर आप अटेंडेंस ऑनलाइन नहीं लगा रहे हैं तो आपका वेतन ऑटोमेटिक वो पोर्टल काट देगा। तो ये भी शिक्षकों को बताने की बहुत जरूरत है। अब देखिए, ऐसी कोई बात अभी हुई तो है नहीं कि किसी ने लगाई हो फिर रोक दिया हो, उसके बाद उसका वेतन कट गया हो। वेतन जो हम लोग का होता है वो मानव संपदा पोर्टल पे होता है, ना कि उसके अटेंडेंस पे। मानव संपदा पोर्टल पे हम लोग हर माह की 23 से लेकर 25 तारीख तक अपने पूरा वेतन लॉक करते हैं। जैसे बार बार कह रहे हैं कि हम वेतन काट देंगे। वेतन काटने का आदेश आप कैसे काट सकते हो? जब मेरे मानव संपदा पोर्टल पर जब हम हर माह हमारा हर हेडमास्टर 23 से 25 तारीख तक वेतन को लॉक करता है, जब वेतन वो अटेंडेंस लॉक करता है, जब अटेंडेंस लॉक हो जाता है सीधे एनआईसी चला जाता है। उसके बाद यहाँ से लेखा कार्यालय से लॉक होता है। तो हमारा वेतन तो आप कहाँ से बीच में आप काट दोगे बीच में? कभी कभी हमारा टीचर होता है, जैसे किसी ने हेडमास्टर ने या किसी ने एक दिन की छुट्टी ली और छुट्टी एक्सेप्ट नहीं हुई, अटेंडेंस लॉक कर दी, जब आपने अटेंडेंस लॉक करना 23 से 25 तारीख भूल गए तो सबका वेतन रुक जाता है। पता पोर्टल पे चलता है, ना कि इनके अटेंडेंस वाले पे। तो वो उस दोनों से हमको तो नहीं लगता कि ऐसा कोई स्थिति है। आपने आज जबरदस्ती आज किया, दबाया, कल टीचर चुपचाप बैठ गया, नहीं करेगा। कहां तक आप उसको पीछे पड़े रहोगे? क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। मानव संपदा पोर्टल अलग है और ऑनलाइन का जो सिस्टम है वो अलग है। ये है मिश्रा जी। नहीं बिल्कुल, मुझे लगा कि कई लोग इस पर कमेंट लिख रहे थे और कह रहे थे कि निश्चित रूप से ऐसा होगा। मनोज राय जी, एक कमेंट आपसे लूंगा, फिर समय हो चुका है और विनय सिंह जी भी कहीं रास्ते में। मनोज राय जी क्या कहेंगे शिक्षकों से? अब वक्त आ गया है। माइक म्यूट करिए, माइक खोलिए। जी, हम शिक्षकों को कहेंगे कि जैसे आपने ट्विटर अभियान में भाग लिया, महिला शिक्षिकाओं से कहेंगे कि आप आगे रहीं, अग्रणी रहीं। वैसे ही 15 तारीख को जिला मुख्यालयों पर होने वाले प्रदर्शन में साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खास खबरें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। 6,30,000 अगर प्रदेश में शिक्षक हैं और 5 लाख से अधिक लोगों ने ट्वीट में हिस्सा लिया, तो उसी तरह जिला मुख्यालय पर 80% से ऊपर की आप उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर 100% हो जाए तो दी बेस्ट। और उसी दिन 15 तारीख को ही ये सरकार बैकफुट पर होगी, या तो हमारे शर्तों को मानेगी और व्यवस्था देगी। अभी कुछ शर्तें हम खुलासा नहीं करेंगे। विनय भाई हैं, शाही जी हैं, हमारे शिक्षक हैं। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, हमको लोग कहते हैं कि आप उतावले हैं,
बोल देते हैं तो हमारे प्लान बी भी हैं, प्लान सी भी हैं, संघर्ष के रास्ते हैं सर। अभी उनको बहुत ओपन नहीं किया जा सकता, लेकिन 15 तारीख को जो हम बिगुल फूकेंगे जिला मुख्यालयों पर, उससे हिल जाएगी ये सरकार और पूरा प्रदेश। हम एकदम पूरी तैयारी करके बैठे हैं। आज हमारे सारे संगठन एक साथ हैं, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों हम अलग अलग रहे, सभी एक साथ जुड़ गए हैं और बहुत अच्छी संख्या हम जुटाएंगे। अगर आप लाइव करना चाहेंगे तो आप लाइव करिएगा 2 बजे दोपहर में 15 तारीख को हम आपको आमंत्रित करते हैं। चलिए, हम तो अब तैयार हैं, आपके प्रोग्राम को 2 बजे लाइव करेंगे, निश्चित करेंगे। शिक्षकों के हर काम के लिए हम बड़ी ताकत से उठाते आए हैं और आवाज को मुखर करते आए हैं, और मेरा मानना है कि निश्चित ही शिक्षकों का सम्मान हो, शिक्षकों को समाधान हो, और शिक्षक के साथ तो सम्मान से बात कर लो, शिक्षक सब बात स्वीकार कर लेता है। शिक्षक इसी बात एक के चीज लिए कहना तो चाहूंगा, एक चीज विनय सर ने कहा है, मेरे मन में भी वही भाव है कि प्रभु चरण कहाँ। आपने जो सहयोग किया, कैसे कैसे आप इतना हम लोगों के बारे में जान गए। इतना मत कहिए, शिक्षक सम्मान के काबिल होता है। हम आपके चरण वंदन करते हैं, आप शिक्षक हैं, हमें सब बातें ये नहीं शोभा देती हैं। मेरा काम ये है कि देश के शिक्षक को न्याय कैसे मिले। जो शिक्षा विभाग में काम करता है, आप उससे अनावश्यक काम लेकर जनमानस में बदनाम करा चुके हैं, और अब आप अटेंडेंस के विनय नाम पर चुनाव की नाराजगी यह व्यक्त करना चाहते हैं। जी, आप विनय जी के चेहरे को देखिए, आज इनको मैंने पहली बार खुश होकर हंसते हुए देखा। हम लोग पिछले 4-5 साल से कोरोना के बाद से सरकार ने हमको इतना अपमानित कर दिया है कि हम भूल गए हैं कि हम शिक्षक, हम खुद ही छुप छुपा के चलने लगे। ये तरीका ठीक है, ये ठीक। जी चलिए, हम ऐसे ही आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। 15 तारीख को बिल्कुल आपके साथ 2 बजे जुटेंगे, और मैं चाहूंगा कि थोड़े थोड़े करके प्रत्येक जिले से लोग जोड़े जाएं, प्रत्येक जिले से ये आवाज उठे कि क्या हुआ, और उसका असर दिखेगा निश्चित। भले ही प्रोग्राम 4 घंटा करना पड़े, हम आपके साथ हैं। न्याय मिले, शिक्षक समाज का निर्माता है, और जब जब शिक्षा पर खिलाफ आवाज उठी है तो इसका मतलब सरकार शिक्षा से समाज को दूर करना चाहती है। ये समाज को, सिविल सोसाइटी को भी सोचना चाहिए। क्या सरकार चाहती है शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन और बढ़े? क्या लोग और महंगी शिक्षा ग्रहण करें? पता लगे जब बच्चा आपका पैदा होगा, पहली कक्षा में जाएगा, तो आपको 5,000 रुपया महीना पे करने हैं। उससे सस्ती शिक्षा नहीं होगी। फिर आप सर खुजाओगे, बच्चे को पढ़ा नहीं पाओगे, और गांव के गरीब का बच्चा वहीं रह जाएगा जहां से जन्म लिया था। और इस सबको आपको बड़ी गहनता से समझना होगा। आज शिक्षक, मैं आपको बता दूं, मैं 30 सेकंड में बात खत्म करूंगा। पहले इस देश की सरकार ने बैंक के कर्मचारियों पर शिकंजा कसा, बैंक के कर्मचारियों ने गुहार लगाई, तो प्राइवेट कर्मचारियों ने कहा मेरा क्या बिगड़ रहा है, रेलवे के लोगों ने कहा मेरा क्या बिगड़ रहा है, किसानों ने कहा मेरा क्या बिगड़ रहा है, व्यापारी ने कहा मेरा क्या बिगड़ रहा है, सब खामोश थे। उसके बाद सरकार ने शिकंजा कस दिया व्यापारी पर, जीएसटी के नाम पर। सब लोग बोले मेरा क्या बिगड़ रहा है, व्यापारी जाने, झट सीधे किसानों पर। अब किसान अकेला सड़क पर, किसानों की बड़ी संख्या थी, सड़क पर डट गए, अपनी बात मनवा कर लौटी। मैं फिर कह रहा हूं, आज सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी थी, पिछले 5 महीने से एक देश का प्रमुख मार्ग बंद है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार रेगुलाइज करे उस रोड को। वो सुप्रीम कोर्ट आ गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया रोड बनाया क्यों था? जब आपको बंद रखना था तो हाईवे का निर्माण क्यों किया? पिछले 5 महीने से बंद करके बैठे हो, शर्म नहीं आती? 5 दिन में रोड खोल के आइए, और रोड खुल गया तो किसान दिल्ली आ जाएंगे। अब बताइए, अधिकारों का हनन रोड पर दीवार खड़े करके हो रहा है। इस देश को कहां लाए थे, कहां चले गए? आज संविधान हत्या दिवस मनाने की तैयारी हो गई, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि भूख से, बेरोजगारी से मरते बच्चों के लिए कौन सा दिवस बनाओगे? इस देश के उस